आने वाला चौराहा हमारा होगा और साइड वाला चौराहा तुम दोनों का होगा। क्योंकि हम तीनों का मकसद इस वक्त एक है। तीनों का मकसद एक है। 3 5 चलिए शातोरामी और निरोरामी। हाँ। जब रणजीत सिंह पैदा हुआ तो माँ बाप को अफसोस हुआ। जब रणजीत सिंह पैदा हुआ तो माँ बाप को अफसोस हुआ। काहे लिए? कि लौंडा पैदा हुआ कि शैतान पैदा हो गया। साला चोर साला साला रंडी छिनार। ये रंडी छिनार के सारे क्यों गाड़ी है? यह काका मेहरवन वाली गाड़ी है। अच्छा जैसे कौनो मेहरवन से हो जाए झगड़ा लोटा है पानी पी के यही दुआरे वही दुआरे तो दर साले राण कहती है राण। निरहो बेटा। हमारा विचार यह है हाँ। कि चौराहे पर महाराज पहुंचे इनका पहले वहीं तो पियल पाल दिन जाए। ये सब बड़का इनका बात है। इनका सारे का मरे कटे दियो। हम तो कहे डुबली कटवा है सर। डुबली कटवा का हमका लगा आत्मा भागत ही है। अब आत्मा भर भरा रही है। इनका सारे का मरे दियो कटे दियो। निरहो बेटवा। हम तो कहीं साले सब मर जाए राजपाट हमका तुमका मिल जाए। यही तो हम सोची थे लगाई दियो आगे बड़े भर भरा के। अब आपको तापा जाए दूरी से। तापा जाए कैसे? कहना क्या है? चलते चलते लल्लू वाजपेयी घुस गए। हाँ वही आल्हा गावत रहे। हम तो गावा जाई अल्हा अल्हा गा दे। शुरू कर दे भाई। हाँ मास्टर चलो शुरू करो बेटा। चीटी के घर में चोरी हुई गई पकड़ा गए ऊँट दुई भाई। चीटी के घर में चोरी हुई गई पकड़ा गए ऊँट दुई भाई। भैया मोचित टोरन बाबूजी का धरो तलवा। सौवन लोहा गरदा होई के तब न बनई ढाल तलवार।
चुगुलिन माँ बिगड़ गए हमारा परिवार। वही के दुआरे आल्हा बाजे वही के सर्वनाश होई जाए। आल्हा गवैया के चूड़ी आवे लवैया के चढ़े बुखार। सैयद चाचा की दाढ़ी में 900 रुपया लगावे झोल। आधी दाढ़ी में कुकुर मुके आधी दाढ़ी में गैसियार। तो रैया नौमल फूले यारो सदा नसान हो। सदा तो रैया नौमल फूले यारो सदा नसान हो। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। मेरे दरबार में सब समाचार ठीक तो है ना? किसी तरह किसी को तकलीफ तो नहीं है प्रजा में? सम्राट राजन, आपकी रियाया, आपकी जनता आपके नाम का जय जयकार कर रही है। क्या नहीं सम्राट? आपके नाम का झंडा लहरा रही है। हाँ। और राजन, आपके नाम की पूजा हो रही है। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं राजन? आप लोग प्रजा में अच्छी देख रेख रखना और अच्छी तरह। क्या नहीं सम्राट? क्यों नहीं? प्रिय चंपा, क्या बात है नाथ? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी दूसरी बीवी है हाँ। और राजकुमार जगदीश का उस तरीके से देख रेख करिए कि हमारे बेटे राजकुमार को ये एहसास ना हो कि मेरी सौतेली माँ है। नाथ, ऐसा कभी नहीं होगा। अपनी जान से ज्यादा जगदीश को मानूंगी। ठीक है, इन्हें कोई कष्ट नहीं होगा, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगा, इन्हें ये सदमा नहीं होगा कि मेरी दूसरी माँ है। मैं अपने जान से ज्यादा मानूंगा। चंपा, हमेशा मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारे बेटे जगदीश राजकुमार को तुम उस तरीके से पालन पोषण और देख रेख करोगे कि हमारे बेटे को ये नहीं एहसास होगा कि मेरी सौतेली माँ है। ऐसा ही होगा राजन, आप चिंता न करें। महाराज, कहिए दीवान जी, क्या कहना चाहते हो? आज ये आपका दीवान आपके पास कुछ आशा लेकर आपके पास आया है, कुछ कहने के लिए आया है। अगर आशा लेके आए हो दीवान जी, और क्या कहना चाहते हो कहो।
सम्राट। ये दीवान जी क्या कहना चाहते हैं आप? तो महाराज आपसे एक अर्ज करने को आया। बहुत दिन हो गए तलवारों में देखो लग गए मुर्चे। महाराज के बहुत दिन हो गए तलवारों में अब लग गए मुर्चे। और चलो तो मैं आशा करके आया। वीर सम्राट, ये आपका गुलाम, आपका नौकर आज कई दिन बीत चुके हैं। ये तलवार जंग खा रही है। शिकार खेलने के लिए हमारे दिल में तमन्ना हुई है। हुजूर, आप इस नौकर की बात मानकर आज मेरा शौक पूरा कर दीजिए। ठीक कहा आपने दीवान जी, बहुत दिन हो गए आखेट किए हुए, शिकार खेले हुए। मेरा भी मन उमड़ रहा है कि शिकार के लिए जंगल चला जाए। तो ऐसा करिए दीवान जी, आप तैयारी करके अगले वाले चौराहे पे मिलिए। मैं बच्चों से मिलकर के अगले वाले चौराहे पे मिल रहा हूँ। कैसी आज्ञा हुजूर, आपका हुक्म सराखों पर जो मैं आशा करके आया हूँ महाराज आपने पूरी कर दिया है। मैं तत्काल तैयार होकर उस चौराहे पे मुलाकात करता हूँ। अगले चौराहे पे आप इंतजार करिए, मैं आ रहा हूँ। पिताश्री, ये बेटा जगदीश, मैं भी आपके संग शिकार खेलने चलूंगा। मेरी भी दिली इच्छा है। बेटा जगदीश, अभी तू नाबालिग बच्चा है, छोटा है, मासूम है। वहां जंगल में तमाम तरीके के जानवरों के दहाड़ सुन करके तू डर जाएगा मेरे लाल। मेरे पास सिपाही शमशेर सिंह को बुलाया जाए। जैसे आदेश राजन। राजन, कहिए शमशेर सिंह।
कहिए राजन। आपको मैंने इसलिए बुलाया है, अपनी प्रजा की जानकारी के लिए। मेरे रियाया में किसी तरह किसी को तकलीफ तो नहीं है राजन, आपके प्रजा में किसी तरह के कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है राजन। किसी तरह से कहीं मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है? नहीं राजन, आपकी प्रजा खुशहाल है राजन। ठीक है शमशेर सिंह, आप लोगों से सदैव मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि प्रजा की देख रेख उस तरह से करिए कि प्रजा में हमारे किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए राजन, आपका हुक्म सलाखों पे, आप जैसा कहेंगे राजन हम वैसा करेंगे। ठीक है शमशेर सिंह, आप जाइए और प्रजा की देख रेख अच्छी तरह करिए। सिपाहियों, हमारे वफादार सिपाही संग्राम सिंह को बुलाया जाए। संग्राम सिंह खुश रहो। महाराज, आज भरे दरबार आपने अपने सिपाही संग्राम सिंह को क्यों याद किया, याद करने का मैं सबब जानना चाहता हूँ। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। संग्राम सिंह, मेरा इरादा कहीं जाने का बन गया है, इसलिए आपको मैंने बुलवाया है कुछ बातें बताने के लिए। महाराज, आप बेफिक्र होकर अपने दिल की बातों को कह डालिए। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जब तलक मैं नाम है संग्राम सिंह, जब तलक मैं नाम है संग्राम सिंह, महल की मेरे तुम जिम्मेदारी करो, विवाह बच्चों की जिम्मेदारी तेरी, रात दिन इनकी तुम इंक्वायरी करो। संग्राम सिंह, जब तक मैं न वापस आऊं तो आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं, आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं, डर कहो जानते लेको तैयार हो, सदा करता रहूंगा और नमक में अदा, था कि ईश्वर की मैं करता इकरार। हमेशा मुझे आपसे यही उम्मीद थी। सदा करता रहूंगा और नमक में अदा, था कि ईश्वर की मैं करता इकरार हो। महाराज, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन आपके इस मुल्क पंजाब के अंदर किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देगी। यही उम्मीद रखा हूं मैं संग्राम सिंह कि हमारे सिपाही संग्राम सिंह के होते हुए दरबार में और या मेरी रियाया में किसी तरह की दहशत और किसी तरह की बगावत नहीं होगी। ठीक है महाराज, आपका नमक खाया है तो नमक अदा करूंगा मैं। बेटा जगदीश, रानी चंपा, आप लोग चल के महल में आराम करिए महारानी जी, और संग्राम सिंह
मेरे बेटे जगदीश को चमन की सैर करा लाओ। ठीक है महाराज, आपके हुक्म का पालन करूंगा महाराज, आपके हुक्म का कभी उल्लंघन नहीं करूंगा महाराज। आइए राजकुमार जगदीश, मैं तुम्हें